तो बच्चों यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक पुराने जमाने का एक छोटा सा एक बड़ा सा किला है और उसके ऊपर एक व्यक्ति टहल रहा है और इस व्यक्ति का नाम है आहाब और ये इज़राइल का राजा हुआ। और ये जो राजा आहाब था ये बहुत ही ज्यादा बुराई में आगे था और इसने एक ऐसी स्त्री से, एक ऐसी औरत से शादी की, एक ऐसी लेडी से शादी की जो कि परमेश्वर के विरोध में थी और मूर्ति पूजक थी। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये वो राजा था, बहुत ही मतलब बुराई में चलने वाला राजा था। आगे हम देखते हैं कि इसने क्या किया। ना केवल ये बुराई पे चलता था बल्कि आप इस बात को देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर एक एक देवता होता था बाल के नाम का, बाल नामक एक, जिसका नाम बाल था। वो एक देवता था जिसकी वहां वो लोग पूजा किया करते थे और ये सृष्टि का देवता था। इन लोगों का मानना ये था कि अगर हम इसकी पूजा करेंगे तो बारिश अच्छे से होगी, सारी चीजें अच्छे से होंगी। तो इनका ये मानना था कि बारिश नहीं हो, जो बारिश कराता है ये देवता कराता है, फसल अच्छी कराता है, तो ये इसकी पूजा करते थे। तो बाल का देवता भी, जो माफ कीजिएगा, ये जो आहाब राजा है जो आप यहाँ देख रहे हैं खड़ा हुआ है, ये भी अपनी पत्नी के कहने में आके इस देवता की पूजा करने लगा और इसके बड़े बड़े मंदिर उसने जो हैं अपने राज्य में बना लिए। और उसने पूरे राज्य में ये कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ इस बाल के देवता की ही पूजा करनी है और किसी की नहीं करनी। लेकिन वहां तो और भी लोग रहते थे, वहां पर जो इजरायली लोग थे, जो सच्चे यहोवा को मानने वाले थे, भविष्यद्वक्ता भी रहा करते थे, वो रहा करते थे, उन्होंने मना कर दिया। जब उन्होंने मना किया तो आप देख सकते हैं कि लोगों ने उन पर पथराव किया और उन्हें अपने देश से बाहर निकाला। और राजा आहाब ने क्या किया, जितने भी परमेश्वर यहोवा के मानने वाले भविष्यद्वक्ता और जितने भी और दूसरे लोग थे, उन सबको जो है देश से बाहर निकलवा दिया या फिर पकड़ करके उनको क्या किया, उनको मारा, उनको पीटा और उनमें उनके साथ बहुत सारा गलत किया। आगे हम देखते हैं बच्चों कि आगे क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि वहां जब एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था, आप देख सकते हैं राजा का दरबार लगा हुआ था और राजा के दरबार में वहां एक व्यक्ति आता है। आप देख सकते हैं ब्लू कलर के चोगे में हाथ में डंडा पकड़े हुए एक व्यक्ति है। वो आता है और बड़े ही तेज आवाज में उनसे बात करता है। और जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये कौन है? ये परमेश्वर के प्रॉफिट हैं जिनका नाम एलाइजा है, जिसे हिंदी में हम एलिया भी कहते हैं। और ये परमेश्वर के प्रॉफिट थे, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता थे, उनके अभिषिक्त थे। और यहां पर आते हैं और आकर के वो दरबार में राजा आहाब, देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का जो गोल टोपा पहने हैं ये राजा आहाब दिख रहे हैं आप। तो कहता है कि तुमने सच्चे परमेश्वर की आराधना छोड़ करके सृष्टि की पूजा करनी शुरू कर दी है, इसलिए परमेश्वर अब तुम्हें दिखाएगा कि वो कितना प्रबल है। और उसने वहीं पर खड़े होकर के कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि जब तक मैं ना कहूं, जब तक इस पूरे देश में बारिश नहीं होगी। क्योंकि तुम इसीलिए तो सृष्टि की पूजा कर रहे हो ना, कि बारिश हो, सारी चीज हो, लेकिन सच्चा परमेश्वर इन सब पे कंट्रोल करता है। परमेश्वर कहता है कि अब जब तक एलाइजा नहीं कहेंगे, जब तक मैं बारिश नहीं करूंगा। और वो इस प्रकार की प्रार्थना करके वहां से चले जाते हैं। और ये कह करके हम देखते हैं एलाइजा वहां से चले जाते हैं। तो यहां से देखते हैं हम कि एलाइजा जो हैं यहां से चले जाते हैं। और हम देखते हैं फिर 3 साल तक, देख रहे हैं आप कितना भयानक सूखा पड़ा है। इस पिक्चर में आप देखिए पूरे इज़राइल में इतना भयानक सूखा पड़ा, अकाल पड़ा। जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, ना फसल होगी, ना पेड़ पौधे होंगे, जानवरों के पास चारा नहीं होगा। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इतना भयानक 3 साल तक एक भी बूंद बारिश नहीं हुई। और देखते हैं कि जो लोग थे, यहां पर लोग थे, देखिए इनकी प्लेट्स में कुछ भी खाने को नहीं है, बिल्कुल अनाज नहीं था, बच्चे परेशान थे। आप इन प्लेट्स में देख सकते हैं ना कुछ उनके पास खाने को बचा था, ना कुछ पीने को उनके पास था। और आगे हम देखते हैं कि पूरा देश एक रेगिस्तान के रूप में बदल गया। आप देख सकते हैं ना, ये पूरा देश में ना कोई पेड़ दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, सारा जो जो कुछ है वो सब एक रेगिस्तान में बदल गया है। तो इस प्रकार से 3 साल तक वहां बारिश नहीं होती है। और 3 साल तक बारिश नहीं होने पर हम देखते हैं बच्चों वहां पर इस प्रकार का पूरा हाल हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब उन सब ने देखा कि क्या करें, अब इसको कौन सही कर सकता है। तो उसने राजा आपने कहा कि तुम जाओ और एलिया को ढूंढ के लाओ, एलाइजा प्रॉफिट कहाँ है उन्हें ढूंढ के लाओ।
तो वो सब गए ढूंढने के लिए राजा के पास, वापस आकर के बोले, यहां आप देख सकते हैं कि हमने उसे ढूंढा लेकिन वो तो हमें कहीं नहीं मिला। और उस राजा ने कहा नहीं, कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ के लाओ। तो यहां पर हम देखते हैं जितने भी ढूंढने के लिए लोग गए थे ये सब डर गए। आप देख सकते हैं कितने डर रहे हैं, क्योंकि राजा उनके ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा था कि भाई तुमने उसको ढूंढा नहीं, मैंने तुमसे कहा था उसे ढूंढ के लाओ लेकिन तुम उसे ढूंढ के नहीं लाए, तो जाओ। तब क्या हुआ, तब परमेश्वर ने एलाइजा से, देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो एलिया है उनसे कहा कि जाओ और आहाब को बताओ और दिखाओ और उसके सामने फिर मैं पृथ्वी पर बारिश कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो राजा का एक सेवक था ओबदेहा, उसने उसको देखा और उसने कहा कि चलो मैं राजा आहाब से मिलना चाहता हूं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो राजा आहाब है, जो एलिया हैं, वो राजा आहाब से मिलने जाते हैं। और यहां पर हम देखते हैं राजा आहाब एलिया से मिलते हैं। और यहां पर जैसे ही राजा आहाब एलिया भविष्यद्वक्ता से मिलते हैं तो यहां हम कहते हैं बहुत तेजी से गुस्से में वो चिल्लाता है, क्या तू वही है, तू ही है ना, तेरी वजह से ही पूरा देश जो है, पूरा इज़राइल जो है परेशान है, 3 साल से बारिश नहीं हुई है, तूने ही प्रार्थना की थी और यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। तब यहाँ पर हम देखते हैं जो एलाइजा है, जो एलिया है, वो उसे जवाब देते हैं कि मैं परेशान नहीं कर रहा हूं, तुम खुद अपने आप से परेशान हो, क्योंकि तुमने सच्चे परमेश्वर से नहीं मांगा बल्कि एक ऐसे झूठी सृष्टि के देवता से मांगा जो कुछ है ही नहीं, और वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जो तुम्हें दे सकता था तुमने उसकी आज्ञा नहीं मानी, इस कारण से तुम्हारे साथ ये हुआ है और तुमने जो झूठा बाल का देवता है उसकी पूजा की थी। इसके बाद देखते हैं जब वो ये सुना तो जो राजा आहाब था अपना सर पकड़ के बैठ गया और वो उसको जवाब नहीं दे सका। और उसके बाद हम देखते हैं राजा आहाब ने एलिया की बात सुनी और उसने एलिया ने उनसे कहा कि एक काम करो, मैं परमेश्वर को तुम्हारे बीच में साबित करूंगा और तुम सब एक पहाड़ पर इकट्ठे हो जाओ। उस पहाड़ का नाम था कारमेल पर्वत। और तुम जितने भी बाल के जो पुजारी हैं, जो क्योंकि देवता होते हैं तो उनके, आपको पता ही बच्चे, उनके पुजारी होते हैं, तो जितने भी पुजारी हैं बाल के देवता के, जो बाल नाम का जो देवता था, उसके जितने पुजारी हैं उन सबको इकट्ठा करके तुम पर्वत में ले आओ। तो हम देखते हैं कि राजा आहाब ने राज्य के कोने कोने से लोगों को करमेल पर्वत पर या करमेल पहाड़ पर लेकर के वो सबको ले आया। और हम देखते हैं कि एलिया लोगों को यह दिखाना चाहता था कि यहोवा परमेश्वर के पास अपार शक्ति है। तो यहां पर सारे के सारे आप देख सकते हैं इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के एलिया ने उन सबसे पूछा कि यदि यहोवा ही परमेश्वर है तो उसका अनुसरण करो, यदि बाल का देवता है तो उसका अनुसरण करो। मतलब यहां पर जो एलिया हैं सबको समझाते हैं कि जो सच्चा हो तुम उसको ही पूजो, उसको ही मानो, और आज सच्चाई साबित करेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एलिया उनसे कहते हैं, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कितने सारे जो बाल के देवता के जो पुजारी हैं, जो उसकी पूजा करने वाले लोग थे, वो सारे कितने सारे इकट्ठे हैं, करीब 450। लेकिन यहां हम देखते हैं कि केवल जो एलिया हैं वो अकेले हैं, लेकिन वो परमेश्वर यहोवा के कौन है, भविष्यद्वक्ता। लेकिन बाकी सारे कितने कौन है, बाल के देवता के पुजारी। यहां पर हम देखते हैं एलिया उनसे कहते हैं कि देखो मैं परमेश्वर यहोवा का अकेला भविष्यद्वक्ता हूं, लेकिन तुम बाल के देवता के 450 उसके पुजारी हो, उसके नबी हो। तो एक काम करो कि तुम लोग एक वेदी तैयार करो, और वेदी तैयार करो और अपना बलिदान अपने बाल के देवता को पेश करो मतलब उसको भेंट करो। अगर वो राजी हो जाता है तो मैं मान लूंगा, अगर तुम्हारा बाल का देवता वो भेंट स्वीकार कर लेता है तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा बाल का देवता सच्चा है, और अगर नहीं स्वीकार करता तो फिर मैं वेदी बनाऊंगा, और अगर मेरा यहोवा उसे स्वीकार कर लेता है तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि मेरा यहोवा सच्चा है। तो इस बात को देख करके वो सब लोग राजी हो गए। तो जितने भी वो 450 जो बाल के देवता के पुजारी थे उन लोगों ने वेदी बनाई। आप यहां देख सकते हैं बीच में उन्होंने वेदी बनाई, और वेदी पर बना करके जो भी भेंट थी उस पर चढ़ा दी, और खूब नाचने गाने लगे, प्रार्थना करने लगे, सब कुछ करने लगे, और गोल गोल घूम घूम के राउंड राउंड सारी चीजें करने लगे।
और करते करते दोपहर का समय हो गया, मतलब सुबह से लगे हुए थे, लेकिन बाल के देवता ने उनकी कोई भी बलि या कोई भी भेंट स्वीकार नहीं करी। जब स्वीकार नहीं करी तो एलिय्याह ने उनसे कहा कि भाई क्या बात है भाई, ये सब तो नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं, देखिए कैसे सारी चीजें हैं। तब उन्होंने क्या करा, तब उन्होंने और अपने आप को काटना और फाटना शुरू कर दिया, मतलब चीरना शुरू कर दिया। देखिए आप यहां देख सकते हैं, ये देखिए, और उन्होंने मातम बनाना शुरू कर लिया, छुरियों से काटना कि बाल के देवता हमारी सुन, हमारी सुन, हमारी भेंट स्वीकार कर। लेकिन हम देखते हैं कि बाल के देवता ने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया। अब वो होए तो तब जवाब दें, वो तो वैसे ही बस करे जा रहे हैं, तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद उसने देखा कि जब बाल के देवता ने कोई जवाब नहीं दिया, उनकी भेंट को स्वीकार नहीं किया, तो एलिय्याह कहता है कि छोड़ो, अब मैं अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी बनाऊंगा और वेदी बना करके मैं अपनी भेंट देखो चढ़ाऊंगा और परमेश्वर यहोवा उसे स्वीकार करेगा। तो फिर क्या हुआ, एलिय्याह ने क्या किया, देखिए यहां पर आप देखते हैं 12 पत्थर लिए और 12 पत्थर से एलिय्याह ने एक वेदी बनाई। और वेदी बना करके एलिय्याह ने क्या करा, उसके ऊपर लकड़ी रखी और लकड़ी रखे जो भेंट और थी और वो सब वहां पर रख दी। फिर उसने देखिए इसके जब वेदी तो तैयार हो गई, लेकिन फिर भी देखिए एलिय्याह क्या करते हैं, एलिय्याह क्या करते हैं, वेदी के चारों तरफ आप देखते हैं एक फावड़ा लिया उसने और चारों तरफ एक गड्ढा कर दिया। और गड्ढा करके उसने लोगों से कहा कि तुम लोग अब इस गड्ढे के अंदर पानी भर दो। देख रहे हैं आप, गड्ढा पूरा कर दिया है कि अब तुम लोग इसमें गड्ढे में पानी भर दो। तो वहां पर क्या हुआ कि लोगों ने उस गड्ढे में पूरे में पानी भर दिया। देखिए आप देख रहे हैं, पानी भर दिया और पूरी वेदी को भी गीला कर दिया, पूरा जो भेंट चढ़ाई गई थी वो भी सारी जो है गीली कर दी गई। तो लोगों ने देखा, देखिए आगे देखते हैं हम, कि लोगों ने देखा कि जो एलिय्याह है वो वेदी के पास आए और प्रार्थना करने लगे कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा आज प्रकट हो कि तू परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं जिसने तेरी आज्ञा से ये सब काम किए हैं। और वो परमेश्वर को दुहाई दे करके जो एलिय्याह है वो प्रार्थना करने लगे कि हे यहोवा मेरी सुन, ये लोग जान ले कि तू ही सच्चा यहोवा है और तेरी ओर ये फिर जाए। एकदम ये जब तक एलाइजा प्रार्थना कर ही रहे थे तो क्या होता है, एकदम आसमान से आग उतरती है, आसमान से आग उतरती है। और आग उतर करके क्या देखते हैं देखिए वेदी के चारों तरफ पानी भी भर दिया था, पूरी वेदी गीली कर दी थी। उसके बावजूद वहां पर हम क्या देखते हैं कि वेदी और बलिदान और पानी, यहां तक कि जो भूमि का जो जल था वो भी पूरी तरह से सूख गया। और जैसे ही देखा कि परमेश्वर यहोवा ने पूरी वेदी को भस्म कर दिया और उसकी जो भेंट है वो स्वीकार कर ली, तो लोगों ने क्या किया, लोग डर गए। देखिए आप पूरी वेदी को देख सकते हैं, लोग डर गए और फिर उन लोगों ने परमेश्वर को मान लिया। और तभी हम देखते हैं कि जो जो एलिय्याह हैं वो कहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वहीं पर प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है। और बारिश 3.5 साल के बाद वहां बारिश होती है। और इस प्रकार से एलिय्याह भविष्यद्वक्ता के द्वारा राजा आहाब और जितने भी बाल के पुजारी थे, बाल के देवता के पुजारी थे, उन सभी पर जो है परमेश्वर का जो प्रकटीकरण था, परमेश्वर ने अपने आप को इस तरीके से वहां सच्चा साबित किया और इस प्रकार से लोगों में डर फैल गया।